हाय दोस्तों, शेयर मार्केट से कितने तरीक़ा से पैसे कमाए जाते हैं। अक्सर नए लोग इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं और बहुत सारे आदमी को तो 2-3-4 महीना के बाद पता चलता है कि भाई शेयर मार्केट से इस विधि से भी पैसा हम लोग कमा सकते थे। आज के इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो इस क्षेत्र का पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि शेयर मार्केट से कितने तरीक़ा से पैसे कमाए जाते हैं। आज इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि शेयर मार्केट से पैसा कमाने का कितना विधि है। दूसरा है किस विधि में पैसा सबसे ज़्यादा है। तीसरा है कि किस विधि में रिस्क सबसे कम है। यहाँ पे रिस्क हमने लिख दिया है, ये रिस्क होगा, क्योंकि ये भी जानना बहुत ही आवश्यक है कि जो विधि है शेयर मार्केट से पैसा कमाने में, उसमें रिस्क सबसे ज़्यादा किस में कम है। नए लोगों के लिए सबसे आसान विधि क्या है। जो भी नया आदमी शेयर मार्केट में आएंगे पैसा कमाने के लिए, उसके लिए सबसे आसान विधि और सुरक्षित विधि क्या होगा। साथ में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि किस विधि में सबसे ज़्यादा आदमी जो है लॉस करता है। तो ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि शेयर मार्केट में एक ऐसा विधि भी है जिसमें सबसे ज़्यादा आदमी लॉस करता है। तो उस विधि को थोड़ा सा बच के आप लोगों को उस विधि से पैसा कमाना चाहिए। जीरो से एडवांस लेवल में हर एक जानकारी आपको देंगे पूरे सच्चाई और ईमानदारी के साथ। बस भरोसा करके वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। नए चैनल पे आदमी जो है उतना भरोसा नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा भरोसा करके वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना है, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए अपने वीडियो को करते हैं शुरू, और आप लोगों से उम्मीद रखेंगे वीडियो को पूरा देखेंगे। तो देखिए, शेयर मार्केट से मुख्यतः दो विधि से पैसे कमाए जाते हैं। सबसे पहला आता है इन्वेस्टमेंट और दूसरा आता है ट्रेडिंग। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ। इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि हम आज खरीद के इसको 1 दिन 2 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, 6 महीना, साल भर, 2 साल, हमको जब मर्जी तब हम बेचेंगे, वही हुआ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि हम आज किसी भी शेयर को ख़रीद लेते हैं, जब उसका दाम बढ़ जाएगा तो हमको जब मर्जी होगा, या फिर हमको लगेगा कि भाई इसमें इतना प्रॉफिट हो गया, अब नहीं होना चाहिए, या फिर यहाँ से मार्केट हमको अब इतना ही प्रॉफिट चाहिए, तो वही इन्वेस्टमेंट हुआ। मोटा मोटी इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि किसी भी कंपनी का शेयर हम लोग आज ख़रीद के उसको जब मर्जी तब बेच सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट में 2 साल, 5 साल, 7 साल के लिए आदमी जनरली रखते हैं, तो वही इन्वेस्टमेंट हुआ। इन्वेस्टमेंट का बहुत सारे प्रकार भी है, जो कि आपको हम आगे हम आपको समझाएंगे। अभी समझाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिलहाल हम लोग ट्रेडिंग की तरफ चलते हैं। पहला विधि आपको समझ में आ गया कि पहला विधि जो है वो इन्वेस्टमेंट है, जिसमें हम किसी कंपनी के शेयर को ख़रीद लेते हैं और उस शेयर का दाम जब बढ़ जाता है तब बेच देते हैं, या फिर हमारा अगर मन है या फिर मर्जी है कि हम इसको 4 साल 5 साल के बाद बेचें, तो हम उसको 4 साल 5 साल के बाद भी बेच सकते हैं। वही इन्वेस्टमेंट हुआ। अब ट्रेडिंग क्या हुआ। ट्रेडिंग का मतलब हुआ कि किसी भी कंपनी का शेयर या फिर और भी चीज़ आता है ट्रेडिंग में, उस चीज़ को आज ही खरीद के आज ही बेचना पड़ेगा। आज ही खरीद के आज ही बेचना पड़ेगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। आज ही खरीदे हैं तो आज ही बेचेंगे। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट में आएंगे तो इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि हम जब मर्जी तब इसको बेच सकते हैं। अगर आज हमने ख़रीदा किसी भी शेयर को 100 रुपया में, और कल अगर वो 90 रुपया हो गया, तो हम अगर कल हमको बेचने का मन है तभी हम बेचेंगे, नहीं तो 90 रुपया को हम और होल्ड करेंगे, हमको जब मर्जी तब बेचेंगे। लेकिन ट्रेडिंग में अगर आपने आज ही ख़रीदा है 100 रुपया और मार्केट बंद होते होते वो 80 रुपया में आ गया है, तो आपको 80 रुपया में बेचना ही पड़ेगा। वो 20 रुपया का आपका लॉस लेना ही पड़ेगा। ट्रेडिंग बेसिकली यही है। ट्रेडिंग में एक चीज़ और आता है कि अगर आपको आज खरीद के आज नहीं बेचना है, 1-2 दिन या 4 दिन के बाद बेचना है, तो उसके बेचने में कुछ कंडीशन आ जाता है। आपको वो कंडीशन फॉलो होगा तभी आप उस चीज़ को बेच सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट में हम आज खरीदे हैं, कल परसों 6 महीना साल महीना जब मर्जी तब बेचेंगे, कोई भी कंडीशन नहीं है बेचने में। लेकिन ट्रेडिंग जब करेंगे तो उसको बेचने में भी कंडीशन है। सबसे पहले तो आज ही खरीद के आपको आज ही बेचना है। अगर उसको आप होल्ड भी करेंगे तो उसके लिए कुछ कंडीशन हो जाएगा, और सभी चीज़ों को आप होल्ड कर भी नहीं सकते। होल्ड का मतलब हुआ कि आज खरीद के कल या परसों आप किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते, मतलब करेंगे, वही हुआ होल्ड। तो ट्रेडिंग में बहुत सारे चीज़ को तो आपको आज खरीद के आज ही बेचना है, जो कि आपको आगे हम अपडेट करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अभी मोटा मोटी समझिए कि शेयर मार्केट से पैसा कमाने का 2 विधि है, इन्वेस्टमेंट और दूसरा है ट्रेडिंग। ये दोनों आपको समझ में आ गया। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट में 2 प्रकार आ जाता है।
दो तरीका से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला है कि अगर आपको मार्केट के बारे में, शेयर के बारे में, किसी कंपनी के बारे में या मार्केट को आप ठीक ठाक पकड़ लेते हैं तो आप खुद से एनालिसिस करेंगे कि भाई ये कंपनी ऊपर जाएगा, ये कंपनी यहाँ से ऊपर जाएगा, या फिर इस कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है। अगर आपको ये सब जानकारी है तो आप खुद से किसी भी कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें पैसा लगाएंगे, और जब उसका दाम बढ़ जाएगा बेच देंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा। तो जो पहला विधि इन्वेस्टमेंट करने का है वो है कि आपको अगर मार्केट का जानकारी है तो आप खुद से भी कर सकते हैं। अब इसी में दूसरा ऑप्शन आ जाता है इन्वेस्टमेंट में ही कि अगर आपको मार्केट का जानकारी नहीं है तब आप किसी फंड के साथ जा सकते हैं। मान के चलिए फंड भी समझाएंगे, डाउट आया होगा वो भी आपको क्लियर करेंगे, इसीलिए हमने बोला है वीडियो को पूरा देखिए। शेयर मान के चलिए कि आपने शेयर मार्केट में कदम ही रखा है, आपको शेयर मार्केट के बारे में उतना जानकारी नहीं है, आप शेयर मार्केट को सीख ही रहे हैं, तो भी आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन है कि अगर आपको मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा रास्ता दूसरा है, वो आप किसी फंड के साथ जा सकते हैं। अब फंड क्या हुआ वो हम आपको आगे बताते हैं और उसके बाद ट्रेडिंग का जो पार्ट है वो भी समझाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग फंड क्या होता है, और अगर आपको मार्केट का ज़्यादा नॉलेज नहीं है तब आप शेयर मार्केट से कैसे पैसा कमाते हैं लोग वो समझते हैं। तो देखिए, जब आपको मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं हो और तब आपको इन्वेस्ट करना है या शेयर मार्केट से पैसा कमाना है, तब आपके पास में आएगा दो ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन आएगा म्यूचुअल फंड और दूसरा आएगा ETF। जैसे म्यूचुअल फंड आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे दिग्गज क्रिकेटर, अभिनेता ये सब जो है इसका प्रचार करते हैं, म्यूचुअल फंड सही है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, उसके बाद समझेंगे ETF क्या है, तभी तो आप इससे पैसा कमा सकते हैं। तो देखिए, म्यूचुअल फंड का मतलब हुआ कि ये एक फंड है, यानी कि ये एक फंड है, इसमें जिसको मार्केट के बारे में जानकारी नहीं है वो सब आदमी यहाँ पे पैसा रखता है। कहाँ पे? तो म्यूचुअल फंड में। जितना आदमी है, मान के चलिए ABCD जो भी आदमी है, इसको मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है तो ये क्या करेगा, अपना थोड़ा थोड़ा पैसा जो है किसी फंड को देगा। अभी हम आपको डाउट आ रहा होगा, हम क्लियर कर देते हैं। तो वो म्यूचुअल फंड को देता है, और म्यूचुअल फंड क्या करता है, जब यहाँ पे सभी आदमी पैसा लगा दिया तो ये म्यूचुअल फंड वाला आदमी क्या करता है, शेयर मार्केट में पैसा लगाता है। यानी कि हम लोगों को किसी एक कंपनी को, किसी एक फंड को पैसा देते हैं, और वो जो फंड है वो मार्केट में पैसा लगाता है किसी शेयर में, चाहे उसका मर्जी है कहाँ पे वो पैसा लगाएगा। बेसिकली यही हुआ। अब हम लोग समझते हैं ETF। तो ETF भी सेम हुआ इसके जैसा, म्यूचुअल फंड के जैसा ही। ETF में भी हम क्या करते हैं कि जिसको मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है वो सब आदमी इस ETF में पैसा डाल देता है, और ये ETF जो है ये शेयर मार्केट में पैसा लगाता है। म्यूचुअल फंड में भी हम लोग एक जगह पे सब आदमी पैसा लगाता है, और ये म्यूचुअल फंड वाला आदमी शेयर मार्केट में लगाता है। और ETF में भी पैसा हम लोग डालते हैं तो वो पैसा शेयर मार्केट में लगता है। तब यहाँ पे कन्फ्यूजन आया होगा कि भाई म्यूचुअल फंड में भी हम लोग पैसा लगाएंगे वो भी शेयर मार्केट में जाएगा, ETF में भी पैसा लगाएंगे वो भी शेयर मार्केट में जाएगा, तो म्यूचुअल फंड और ETF दो ऑप्शन क्यों दिया? तो इसको समझेंगे। इसके पहले सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा म्यूचुअल फंड और ETF का दो तीन चीज़ है वो बता देते हैं। म्यूचुअल फंड बहुत सारे कंपनी का होता है, यानी कि किसी एक कंपनी का म्यूचुअल फंड नहीं होगा। SBI निकालेगा, ICICI बैंक निकालेगा, एक्सिस बैंक का भी है, निपॉन इंडिया है, कोटक का है, यानी कि बहुत सारे जो कंपनी है वो सब कंपनी अपना अपना म्यूचुअल फंड निकालता है। और ये म्यूचुअल फंड में क्या होता है, मान के चलिए SBI ने एक म्यूचुअल फंड निकाला, ICICI निकाला, सभी आदमी अपना अपना म्यूचुअल फंड निकालता है। अब ये म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि यहाँ पे दिग्गज, मार्केट का दिग्गज जो जानकार आदमी होता है वो इस फंड को मैनेज करता है। यानी कि जो भी हम लोग पैसा यहाँ पे इकट्ठा डालेंगे, 10-20 जो भी यहाँ पे पैसा आएगा, वो पैसा कोई मैनेजर होगा जिसको मार्केट के बारे में नॉलेज होगा, वो शेयर मार्केट में लगाएगा। अब ठीक इसी प्रकार से ETF में भी बहुत कंपनी होगा, SBI का भी ETF होगा, यानी जितना कंपनी है, ICICI का भी होगा, निपॉन इंडिया का भी होगा, कोटक का भी होगा, जितना कंपनी है वो सब अपना अपना ETF निकालेगा। और ETF निकालने के बाद
यहाँ पर भी एक मैनेजर होगा या फिर जो भी मार्केट के बारे में जानकारी होगा, वो कंपनी पे निर्भर है कि कौन सा कंपनी किसको हायर करता है, तो वो अपना हायर कर लेता है। तो ETF में भी जो हम लोग पैसा लगाएंगे वो भी शेयर मार्केट में जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि म्यूचुअल फंड सब कंपनी निकालेगा, अपना जिसके कंपनी के साथ आपको जाना चाहिए वहाँ पे जा सकते हैं, और ETF भी सब कंपनी निकालता है तो उसके साथ भी आप जा सकते हैं। अब आपको यहाँ पे लगेगा कि भाई जब दोनों शेयर मार्केट में लगाते हैं तो दो ऑप्शन क्यों है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड में अगर हम लोग पैसा लगाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन है कि म्यूचुअल फंड में आपको बोलेगा कि भाई 100 रुपया का मंथली या फिर 100 रुपया का रोज़ाना या फिर 100 रुपया का सप्ताह इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कितना यहाँ पे खरीदने में कंडीशन है कि आपको 100 रुपया, सबसे कम अभी है 100 रुपया, जो आपको डेली देना है कि मंथली देना है कि साप्ताहिक देना है, 100 रुपया का। और जो ये रुपया आप लगाएंगे, अभी हम आपको चार्ट पे समझा देंगे, और जो ये रुपया अभी आप लगाएंगे ये शेयर मार्केट में कहीं पर भी लगा सकता है, किसी भी कंपनी को खरीद सकता है। लेकिन ETF में जब आप पैसा लगाते हैं तो इसमें कंडीशन नहीं है कि भाई आपको 100 रुपया डेली या सप्ताह या 100 रुपया ही लगाना है। ETF का जितना दाम होगा, जितना आपको शेयर इसका चाहिए उतना आप ले सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि आपको 100 रुपया मिनिमम लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे अगर किसी ETF का दाम अगर 10 रुपया है और हमको अगर मन है एक ही शेयर लेने का, तो हम 10 रुपया भी ETF में लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ जाता है जो कि म्यूचुअल फंड से अलग है। म्यूचुअल फंड में जो रुपया जाता है वो शेयर मार्केट में कहीं पर भी लगा सकता है, किसी भी कंपनी में, किसी भी सेक्टर में। लेकिन ETF में ऐसा नहीं है। ETF में अगर आप पैसा लगाते हैं तो ये लिख देगा कि किस सेक्टर में लगेगा। जैसे देखिए SBI निफ्टी 50 ETF, निफ्टी 50 ETF और ETF लिख देगा, तो इसका मतलब हो गया कि SBI कंपनी का ये ETF है जो कहाँ लगेगा, निफ्टी 50 में। तो निफ्टी 50 का मतलब हुआ इंडिया का टॉप 50 कंपनी। तो यहाँ पे कंडीशन लग गया कि ये जो पैसा इसमें अगर हम SBI निफ्टी 50 ETF अगर हम खरीदते हैं तो ये पैसा कहाँ लगेगा, सिर्फ़ और सिर्फ निफ्टी 50 में ही लगेगा, यानी कि इंडिया के टॉप 50 कंपनी में ही ये पैसा लगने वाला है। लेकिन म्यूचुअल फंड में कहीं पर भी लग सकता है, यही डिफरेंट है। डिफरेंट समझ में आ गया कि इसको खरीदने के लिए कंडीशन है कि 100 रुपया आपको लगाना पड़ेगा, साप्ताहिक या डेली या फिर मंथली। लेकिन ETF में आपको ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप जितना शेयर का दाम है उतना आप 1, 2, 5 अपने मर्जी से ले सकते हैं। अब इसी में आपने एक चीज़ सुना होगा SIP SIP। तो SIP कोई कंपनी नहीं है या फिर इसमें हम पैसा नहीं लगाते हैं। SIP का मतलब हुआ कि हम लोग धीरे धीरे किसी चीज़ में पैसा लगाते हैं। जैसे देखिए म्यूचुअल फंड है, इसमें हम आज 100 रुपया लगा दिए, फिर कल 100 रुपया लगा दिए, फिर परसों 100 रुपया लगा दिए। ये जो 100 रुपया हम लगा रहे हैं एक एक दिन बाद, ये जो विधि है 100 रुपया लगाने का, यही SIP हुआ कि धीरे धीरे हम किसी चीज़ में पैसा लगाते हैं, उसे ही SIP बोला जाता है। जैसे ETF है तो इसको हमने आज 10 रुपया लगाया, कल 10 रुपया लगाया, परसों 10 रुपया, ये जो निरंतर हम 10-10 रुपया लगा रहे हैं तो ये हुआ SIP। अब ये किसी स्टॉक में भी कर सकते हैं। आज किसी स्टॉक का दाम अगर 100 रुपया कम हो गया तो उसको हम खरीद लिए, किसी भी शेयर को, कंपनी के शेयर को। फिर 10 दिन के बाद अगर उसका दाम फिर से 100 रुपया कम हो गया फिर हम उसमें उसका एक शेयर खरीद लिए। तो धीरे धीरे अगर किसी चीज़ में पैसा लगाते हैं उसे ही SIP बोला जाता है। ETF और ये सब में हम यहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक बताए हैं। अगर आपको इसका डिटेल्स वीडियो अगर चाहिए ETF का, तो आप जो है इस चैनल पर जाइए और वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, या फिर हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। फिलहाल अपने वीडियो को अब शुरू करते हैं, आगे अपना शुरू कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ट्रेडिंग का। मुझे आशा है कि आपको इन्वेस्टमेंट का दोनों तरीका समझ में आ गया होगा। अब आता है कि ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग तो आपको समझ में आ गया है। अब देखिए स्टॉक ट्रेडिंग, यहाँ पे ट्रेडिंग का दो चीज़ है, एक है स्टॉक ट्रेडिंग और एक है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, दो चीज़ है। तो यहाँ पे अगर हमने इसका फ़ोटो लिया होगा तो हम आपको दिखा देते हैं। हाँ, तो स्टॉक ट्रेडिंग मतलब हुआ कि किसी कंपनी में हम ट्रेडिंग करेंगे, किसी कंपनी के शेयर में हम ट्रेडिंग करेंगे। जैसे रिलायंस है, SBI है, कोटक है, जो भी है, जितना कंपनी है वो सब में हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उस कंपनी के शेयर में हम लोग
ट्रेडिंग करेंगे वही हुआ स्टॉक ट्रेडिंग। तो यहाँ पे हम सिर्फ ये चर्चा कर रहे हैं कि कितने विधि से हम लोग पैसा कमा सकते हैं। उसी में पहला विधि को तो ठीक ठाक हम लोग मोटा मोटी तौर पे समझ गए, अब दूसरे विधि को समझ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपको स्टॉक ट्रेडिंग पे कंप्लीट वीडियो चाहिए तो इंट्राडे ट्रेडिंग करके एक कंप्लीट वीडियो का प्लेलिस्ट है, 2-3 वीडियो होगा, अगर उसको आप देख लेते हैं तो स्टॉक ट्रेडिंग आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि स्टॉक ट्रेडिंग टॉपिक बहुत बड़ा है, तो इसको अगर समझाएंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा इस वीडियो में। और इस वीडियो का मकसद है कि कितने तरीक़ा से हम पैसा कमा सकते हैं। अब दूसरा देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। अब इसमें थोड़ा सा हम बता देते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग में जितना भी कंपनी में हम लोग ट्रेड करेंगे उसमें कंडीशन रहेगा आज खरीद के और आज ही हमको बेचना है। जैसे 9:15 के बाद मार्केट ओपन हुआ और 3:15 से पहले हमको बेचना पड़ेगा। किसी भी कंपनी का शेयर आपने लिया, 100 रुपया में लिया और वो 9:15 के बाद आपने लिया है और 3:15 से पहले उसका दाम अगर 70 रुपया है तो आपको 30 रुपया के लॉस में बेचना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं बेचा तो जिस ब्रोकर में आपका डीमैट अकाउंट होगा वो ब्रोकर खुद बेच देगा और उसके लिए आप पे फाइन भी लगाएगा, वो अपना चार्ज भी काटेगा और ऑटोमेटिक वो सेल हो जाएगा स्टॉक ट्रेडिंग में। अब ऑप्शन देखिए, यहाँ पे लिखा है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग है ये भी एक बड़ा टॉपिक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। अब देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको अच्छे से समझना चाहिए। तो इसका भी वीडियो हम बना के डाले हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे मोटा मोटी समझिए कि फ्यूचर ट्रेडिंग का तो मतलब सीधा समझिए कि फ्यूचर ट्रेडिंग जो है किसी भी इंडाइस में, जैसे निफ्टी हो गया, उसके बाद बैंक निफ्टी हो गया, या फिर किसी स्टॉक में, किसी नहीं बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग भी होता है, तो उस स्टॉक में फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फ्यूचर ट्रेडिंग जो है मंथली एक्सपायरी होता है, यानी कि अभी आप मोटा मोटी समझिए कि फ्यूचर ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो किसी भी चीज़ को खरीदेंगे तो उसको 1 महीना तक रख सकते हैं, पूरे 1 महीना तक। अब वो 1 महीना में आपका लॉस हुआ चाहे प्रॉफिट हुआ, लेकिन 1 महीना के बाद वो ऑटोमेटिक आपका ख़त्म हो जाएगा। ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग है ये कॉन्ट्रैक्ट पे होता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे अभी जो लेबर मजदूर को रखा जाता है कि भाई तुमको 1 महीना के लिए रख रहे हैं, 2 महीना के लिए रख रहे हैं, 2 महीना काम कराया, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, बात ख़त्म, कंपनी से निकाल देता है। उसी तरीक़ा से फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग जो है कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग होता है, जिसमें डेट दिया रहता है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग का 1 महीने का चलता है। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत सारे चीज़ में होता है। तो जैसे निफ्टी 50 में साप्ताहिक है, 7-7 दिन में इसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है, और एक सेंसेक्स में, और बाकी जितना भी आप सुनेंगे बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये सब में 1 महीना का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे आपको हम मोटा मोटी समझाए कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझ में आएगा, इसमें जो है आज ही खरीद के आज ही बेचना है, तो इसमें भी रिस्क है। और फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में इसका जब तक कॉन्ट्रैक्ट होगा तब तक इसको हम होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है कि जितना देर आप किसी भी चीज़ को होल्ड करते हैं और उसमें जितना टाइम लगता है, और आप जो सोच रहे हैं कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और वो ऊपर नहीं जा रहा है, और आज आपने ख़रीद लिया और वो ऊपर नहीं गया, आपने यहीं पे ख़रीदा और मार्केट यहीं पे रह गया, और आज आपने ख़रीदा, आज भी यहीं, कल भी यहीं पर, परसों भी यहीं पर, तो ये जो 2-3 दिन का जो टाइम लगा है ये भी आपका लॉस होगा। क्योंकि जितना देर आप उस चीज़ को होल्ड करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, जितना देर भी आप होल्ड करेंगे, जो आप खरीदे हैं उसका दाम घटते जाता है। तो जो नया आदमी है, अब देखिए, अब जो है सबसे पहले हम समझाते हैं कि पैसा सबसे ज़्यादा किस में है। तो इसके लिए यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए, अब आपको समझाते हैं कि पैसा सबसे ज़्यादा किस में है। यहाँ पे पैसा देखिए सबसे ज़्यादा इसमें भी है, इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं, जल्दी पैसा सबसे ज़्यादा इसमें है ट्रेडिंग में। इसमें आपने सुना कि 1 साल या 2 साल या 5 साल का टाइम लगेगा, तब जाके कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ करता है। लेकिन ट्रेडिंग में जल्दी और पैसा बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट, अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि इसमें रिस्क सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो जो सबसे ज़्यादा रिस्क होता है वो इसमें होता है, ट्रेडिंग में। और ये ट्रेडिंग में भी 2 चीज़ है, स्टॉक में
तो किसी कंपनी का शेयर थोड़ा कम ज़्यादा ऊपर नीचे होता है। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में आपने क्या देखा कि जितना देर हम, फ्यूचर में तो नहीं होता लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में जितना देर हम किसी भी चीज़ को होल्ड करेंगे उतना देर उसका, जितना टाइम लगेगा उसका लॉस होगा। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़ है, ऑप्शन फ्यूचर ट्रेडिंग करने में थोड़ा 2-3 लाख रुपया लगता है, तो फ्यूचर ट्रेडिंग आदमी जनरली नहीं करता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग 1000 से भी आप कर सकते हैं, 500 से भी कर सकते हैं, 100 रुपया से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे और देखिए 1000 10,000 लगा के यहाँ पे 1,00,000 2,00,000 बनता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। लेकिन वो कब बनता है, जब आप मार्केट का 3-4 साल दे दिए, सब चीज़ आपने सीख लिया, तब जाके बनता है। लेकिन यूट्यूब पे सभी आदमी को गलत इन्फॉर्मेशन या फिर किसी का वीडियो देख लिया, उसको 10 लाख का प्रॉफिट है, तो वो आदमी डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में आ जाता है। और वो ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही डेंजर है। एक नए आदमी के लिए ट्रेडिंग ही डेंजर है। और ये ट्रेडिंग में अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग किया तो आप समझिए कि उससे भी ज़्यादा डेंजर काम आपने कर दिया है। स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर भी थोड़ा कम रिस्क होगा, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग आपने किया तो बहुत ही डेंजर है। 90% शेयर मार्केट में जो लॉस करते हैं वो ऑप्शन ट्रेडिंग में करते हैं। तो अब इस वीडियो पे आइए। पैसा कमाने का तो 2 ही विधि है, और उस 2 विधि का बहुत सारे विधि हैं जो आपको हम बता दिए। किस विधि में पैसा सबसे ज़्यादा है ये भी हम आपको बता दिए, किस में ज़्यादा है। किस विधि में रिस्क सबसे कम है, तो किस में कम होगा, इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम है, लेकिन उसमें क्या है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, 1 महीना 2 महीना 6 महीना, तो आदमी वही नहीं देना चाहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क जो कम होगा वो इन्वेस्टमेंट होगा। किसी कंपनी का शेयर हमने खरीद लिया, उसका 2-4% अगर 1 महीना 2 महीना में बढ़ गया तो बाद में उसको बेच दिए, तो वही उस चीज़ में, इन्वेस्टमेंट में सबसे कम रिस्क होता है। नए लोगों के लिए सबसे आसान विधि क्या है, ट्रेडिंग आपने जो सुना उसके लिए आपको 2 से 3 साल चाहिए, सीखना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे आदमी नहीं सीख पाते हैं। तो सबसे आसान विधि क्या है, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना। और जो भी आपको पैसा जिसमें ज़्यादा है, ट्रेडिंग में पैसा ज़्यादा है, उसको सीखते रहिए। तो सबसे आसान विधि क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट करना, कि 200 400 500 1000 10,000 जितना है हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इन्वेस्टमेंट में अगर आपको मार्केट का जानकारी नहीं भी है तो भी आपके पास में 2 ऑप्शन है, वहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसको हमने बताया। तो इन्वेस्टमेंट करिए, और जो जिससे जल्दी और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं ट्रेडिंग, उसको 1-2 साल लगता है सीखने में, उसको सीखिए। अब किस विधि में लोग सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं, तो वो है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ऑप्शन ट्रेडिंग, अगर आपको ट्रेडिंग सुनने को मिला और आप मार्केट में बिल्कुल नया है, तो आप समझिए ये ट्रेडिंग जो है 2 साल के बाद करने वाली चीज़ है। 2 साल हमको इसके बारे में जानकारी लेना है, इसको सीखना है, और जब सब सीख जाएंगे तभी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग पे भी इसका कोर्स है, ऑप्शन ट्रेडिंग का भी फुल कोर्स है। ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सारे चार्ट हो गया, शुरू से लेकर लास्ट तक आप ट्रेडिंग कैसे सीख सकते हैं, पूरा कंप्लीट कोर्स इस चैनल पर है। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको इस पॉइंट पे सभी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।